रुको, यह कोई भूत नहीं है, ध्यान से देखो। जंगल का दृश्य। सुंदरवन चीकू का बंदर अंगारे हाँफते वाला हुए भूत। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए भाग रहा है। भगवान, भागो, भागो रे बाबा, आज तो सुंदरवन खत्म। मेरी तो पूंछ ही गायब हो जाती डर के मारे। मैंने पहाड़ी के पीछे एक अंगारे वाला भूत देखा है। उसकी आंखें नहीं, दो जलते हुए कोयले थे, और जब उसने पंख फैलाए तो ऐसा लगा जैसे कोई जलती हुई चुड़ैल आसमान से नीचे आ रही हो। आज तो चीकू का हलवा बनना तय है। तभी झाड़ियों से मीना लोमड़ी मटकती हुई बाहर आती है, हाथ में एक फल लिए हुए। मीना लोमड़ी, अरे चीकू भाई, क्यों अपनी बची कुची अक्ल का दही कर रहे हो? अंगारे वाला भूत? लगता है सुबह सुबह कोई कड़वा फल खा लिया है, जो दिमाग की नसें ढीली हो गई हैं। मजाक नहीं मीना बहन, सच कह रहा हूं। वह इतना बड़ा था जैसे कोई उड़ता हुआ ताड़ का पेड़, और उसके बदन से नीली आग निकल रही थी। तभी गजू हाथी अपनी सूंड हिलाता हुआ वहां आता है। उसके चेहरे पर भी चिंता है। मीना जी, चीकू सच कह रहा है। मैंने भी कल रात को पूरब के पुराने पीपल के पेड़ के पास से सर्र सर्र की भयानक आवाजें सुनी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। क्यों ना आप खुद जाकर देखें? आप तो बहुत बहादुर बनती हैं। अरे नहीं नहीं गजू भाई, मैं तो मैं तो जरा पड़ोस के जंगल में अपनी मौसी से मिलने जा रही हूं। उन्हें जुकाम है। राजा शेर सिंह जी है ना, ये सब काम तो राजा का है। तभी राजा शेर सिंह भारी कदमों से गरजते हुए वहां प्रवेश करते हैं। उनके साथ गजू हाथी भी खड़ा हो जाता है। गजू हाथी, शेर सिंह जी, मुझे तो लगता है वो आसमान से उतरी कोई दुष्ट आत्मा है जो हमारा जंगल तबाह करने आई है। पर अगर सब डरे हैं तो मेरा भी थोड़ा सा कांपना बनता है ना। चलिए मैं आपके साथ चलता हूं। पर महाराज, पहले ही बता रहा हूं, अगर उस भूत ने आग फेंकी तो मैं अपनी सूंड में पानी भरकर सबसे पहले पीछे भागूंगा। खामोश। सुंदरवन का राजा मैं हूं, और मेरे जीते जी कोई भूत या साया इस जंगल के मासूम जानवरों को डरा नहीं सकता। गजू, चीकू, डरो मत। हम आज ही उस पूरब के पीपल के पेड़ और काली पहाड़ी का सच जानकर रहेंगे। चाहे वह अंगारे वाला दानव हो या कोई और, उसे शेर सिंह के पंजों का स्वाद चखना ही होगा। चलो मेरे साथ। रात का समय। बैकग्राउंड में डरावना म्यूजिक बज रहा है। झिंगुरों की आवाज आ रही है। शेर सिंह आगे आगे चल रहे हैं। गजू हाथी उनकी पूंछ के पास छिपा है, और चीकू बंदर शेर सिंह की पीठ पर बैठा आंखें बंद किए हुए हैं। चीकू बंदर फुसफुसाते हुए, महाराज, हम बहुत पास आ गए हैं। मुझे गर्म हवा का एहसास हो रहा है। महाराज, मेरी सूंड कांप रही है। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। कायरों की तरह पीठ दिखाना शेर का काम नहीं। आगे बढ़ो। तभी अचानक पेड़ की ओट से एक बहुत बड़ा जीव उड़ता हुआ नीचे आता है। उसके पंख विशाल हैं, और रात के अंधेरे में उसके शरीर से एक हल्की नीली हरी रोशनी, बायोल्यूमिनेसेंस, निकल रही है, जो आग जैसी लगती है। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें टॉर्च की तरह चमक रही हैं। चीकू और गजू एक साथ चिल्लाते हुए, अरे बाप रे, भूत आ गया, भागो। वह विशाल जीव एक सूखी टहनी पर बैठ जाता है, लेकिन वह हमला नहीं करता,
बल्कि अपना भारी सिर नीचे झुकाकर सुबकने लगता है। उसकी आवाज बहुत भारी और उदास है। ओली, विशाल उल्लू, रोते हुए। आह, कोई है? क्या कोई मेरी इस तड़प को कम करेगा? मेरी मदद करो। मेरा यह चमकने वाला शरीर और ये बड़ी आंखें मेरे लिए अभिशाप बन गई हैं। न मैं रात को छिपकर शिकार कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी रोशनी से सब जाग जाते हैं बाऊहें। न मैं दिन में बाहर निकल सकता हूँ, क्योंकि सूरज की धूप मेरी आंखों को जलाती है। सब मुझे अंगारे वाला भूत समझकर भाग जाते हैं। मैं 3 दिन से भूखा प्यासा हो रखूं। यह सुनकर शेर सिंह रुक जाते हैं। चीकू और गजू भी हैरान होकर अपनी आंखें खोलते हैं। शेर सिंह धीमे और नरम लहजे में, रुको, यह कोई भूत नहीं है, ध्यान से देखो। अरे, इसके तो पंख हैं और ये तो रो रहा है। भूत भला कभी रोते हैं क्या? हाँ गजू, यह तो एक दुर्लभ जायंट बर्मीज ऑल विशाल उल्लू है। इसके शरीर में एक प्राकृतिक रोशनी है जो रात को चमकती है। यह हम जैसा ही एक पंछी है, बस इसका रूप और आकार हमसे थोड़ा अलग और अनोखा है। शेर सिंह उस विशाल उल्लू के पास जाते हैं। उल्लू डरकर पीछे हटता है। ओली, महाराज, आप मुझे मारेंगे नहीं। मैं कोई भूत नहीं हूं, मैं बस भटक गया हूं। नहीं दोस्त, सुंदरवन में किसी भी बेकसूर को सजा नहीं मिलती। तुम भूखे हो ना? गजू, तुरंत इसके लिए कुछ बड़े फल और पानी का इंतजाम करो। गजू अपनी सूंड से पानी लाता है और चीकू पेड़ से फल तोड़कर ओली को देता है। ओली खुश होकर खाना खाता है। शुक्रिया महाराज, शुक्रिया दोस्तों। आज आपने मेरी जान बचा ली, वरना से मर जाता। दोस्त, आज से तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम इसी सुंदरवन में रहोगे। तुम्हारी यह चमकती हुई आंखें और रोशनी हमारे जंगल के लिए अभिशाप नहीं, वरदान बनेंगी। तुम रात के समय हमारे जंगल के नाइट वॉचमैन, रात्रिकालीन पहरेदार बनोगे, ताकि कोई शिकारी हमारे जंगल में घुस ना सके। हाँ, और जो भी चोर आएगा वह तो इसे सचमुच का भूत समझकर वैसे ही भाग जाएगा। सभी जानवर जोर से हंसने लगते हैं। माहौल खुशनुमा हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर हमेशा अज्ञानता से पैदा होता है। जो चीज या जो जीव हमसे अलग दिखता है, जरूरी नहीं कि वह बुरा या डरावना हो। किसी को भी उसके रंग रूप से आंकने से पहले उसका सच जानना जरूरी है, क्योंकि विविधता ही कुदरत की सबसे बड़ी खूबसूरती है।